नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका इस YouTube चैनल जिसका नाम कनेक्ट है दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, ये 19वीं वीडियो है। मैं 18 वीडियो इससे पहले बना चुका हूँ, जो कि केवल 20 हेल्पिंग वर्ब होते हैं इंग्लिश में, जो मैं लिखता हूँ थंबनेल में कि 20 के अलावा 21वां नहीं होता है, तो इसलिए 20 बेसिक वीडियो बनाऊँगा। इसके बाद एक और बनाऊँगा। अभी तक मैं इसमें से 20 में से डू और डज के अलावा सब कुछ बता चुका हूँ। आज डू और डज हम लोग शुरू करेंगे और आशा करता हूँ कि आप लोग इसकी पूरी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जैसा मैंने आपको बताया है। आप रूल को समझ के और इन 20 की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि ये ग्रामर से बहुत हटके है, बहुत नया कॉन्सेप्ट है, बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। आपको ग्रामर में टेंस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और ये इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस कहीं कुछ नहीं सोचना समझना है। आपको सिर्फ ये 20 की प्रैक्टिस करना है। अगर आप 20 को इस्तेमाल करना जान जाते हैं कि इनका कब और कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, तो दोस्तों मेरा आपसे वादा है कि आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ पाएंगे, पढ़ के समझ पाएंगे, आप करेक्ट इंग्लिश लिख पाएंगे, लिखने में कोई अशुद्धि नहीं होगी। आप जो भी पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि पढ़ा लिखा आदमी है, जिसने लिखा है वो करेक्ट होगी। और आप सुन के सही रिस्पॉन्स कर पाएंगे, सही रिप्लाई कर पाएंगे किसी की कही हुई बात को सुन के, और बोलना भी ओबियस है, आ ही जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज डू और डज का प्रयोग। इसमें भी दोस्तों फिर हम वही रूल पे आ गए हैं। इसमें भी वही नियम कानून रूल काम करता है, जैसे इज आर में था, हैज हैव में था, वाज वर में था, कि एक चीज़ वस्तु नाम एक के लिए डू का इस्तेमाल करते हैं और एक से ज़्यादा के लिए, एक सीधे भाषा में कह सकते हैं कि बहुवचन के लिए डज का इस्तेमाल करते हैं। या बहुवचन तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें सी होता है, डज के साथ सी भी आता है, तो सेकंड पर्सन भी कह लीजिए। तो इसको ऐसे समझिए कि आई वी यू दे के साथ डू का यूज करते हैं, और इसके अलावा सबके साथ जो बचे हैं आई वी यू दे के अलावा, जैसे ही सी इट नेम के साथ डज का इस्तेमाल करते हैं। तो आज केवल आई वी यू दे समझिए आप, जहाँ भी आई डू, वी डू, यू डू, दे डू ऐसे इस्तेमाल करिएगा। अगर नॉट लगाना है तो आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट। इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग आई डोंट, वी डोंट, यू डोंट, दे डोंट ऐसे भी बोलते हैं। उसके आगे जो भी आपको लगाना है डोंट के बाद लगा सकते हैं, कि ऐसा नहीं है। निगेटिव के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर एकदम सिंपल बनाना है तो इसका मैं एडवांस लेवल पे आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे मैं पढ़ता हूँ तो आई डू रीड, मैं कोई काम करता हूँ तो आई डू वर्क, समझ रहे हैं, मैं कर, तो ऐसे कर सकते हैं। इसमें बेसिकली ये सिंपल है। रूटीन सेंटेंसेस इसको बोलते हैं। रूटीन का मतलब जो हम डेली लाइफ में, जैसे हम सुबह शाम तक क्या बोलते हैं कि हम सुबह सो के उठते हैं, उसके बाद नहाते हैं, खाना खाते हैं, ब्रश करते हैं, स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, कुछ इस तरीके का डेली रूटीन में जो है, तो इसको हम हमेशा वी यूज़ डू फॉर रूटीन सेंटेंसेस। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए कि आई डू एक्सरसाइज डेली, मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ। वी डू एक्सरसाइज डेली, हम रोज़ व्यायाम करते हैं। यू डू एक्सरसाइज डेली ना, आई वी यू दे के साथ, इसलिए आपको यहाँ चारों मैंने लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। आई के साथ भी डू, वी के साथ भी, यू के साथ भी, दे के साथ भी डू का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं कि भाई आई डू ब्रश डेली, आई डू बाथ डेली, आई डू ईट डेली, आई डू स्लीप डेली, आई डू गो डेली, आई डू वर्क डेली, ऐसे करके कि रोज़ हम ये काम करते हैं। तो ये डू का इस्तेमाल होगा। इसका एडवांस लेवल आपको मैं बताऊँगा। अगर आप डू नहीं भी लगाएंगे, खाली जो काम कर रहे हैं उसको बोलेंगे, तो भी उसका मतलब वही होता है। जैसे आई एक्सरसाइज डेली, तो इसका भी मतलब यही होगा कि मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ। अगर आप डू नहीं लगाएंगे तब भी वो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन आपको समझना है इसलिए बता रहा हूँ मैं कि ये रूटीन सेंटेंसेस होता है। वी एक्सरसाइज डेली बोलेंगे तब भी चलेगा, यू एक्सरसाइज डेली तब भी चलेगा। लेकिन जब आप इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे फिर तो डू का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। वहाँ ऐसा कोई परसेप्शन नहीं है। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आई डोंट, वी डोंट, यू डोंट, दे डोंट इसका यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको प्रश्नवाचक बनाना है तब भी डू यू, डू आई, डू वी, डू दे, डू पहले लगा के बनाना पड़ेगा। तो आप समझिए कि अगर एकदम सिंपल बोलना है, डू नहीं भी लगाएंगे, जैसे मैंने ये बनाया है कि आई डू एक्सरसाइज डेली, वी डू एक्सरसाइज डेली, यू डू एक्सरसाइज डेली, दे डू एक्सरसाइज डेली, अगर मैं इसमें से डू हटा दूंगा चारों में से, तब भी सेंटेंसेस गलत नहीं होंगे। ये सेंटेंस फिर भी सही रहेंगे, इसका मतलब भी सही निकलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है। ये प्रॉपर तरीका है इंग्लिश का लिखने पढ़ने बोलने का कि आई डू एक्सरसाइज डेली, मैं रोज़ करता हूँ। डू का मतलब एक करना भी होता है, ये हेल्पिंग वर्ब भी है। तो इसमें भी वही जो रूल इससे पहले शुड में, मस्ट में मैंने आपको वुड में बताया है कि
कि नॉट लगाएंगे डू के बाद तो डू नॉट हो जाएगा, जिसको शॉर्टकट में डोंट भी बोलते हैं। डू नॉट हो जाएगा मतलब नेगेटिव। और प्रश्नवाचक के लिए डू को वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे, जैसा सारे हेल्पिंग वर्ब में करते हैं। 20 के 20 के लिए यही नियम है, कोई अलग से नियम नहीं है। दिस इज़ वाई आई ऑलवेज से कि इंग्लिश दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज है, क्योंकि सेम रूल अप्लाई होता है पूरे 20 के साथ। 20 में से कोई भी आप पहले लिख देंगे तो वो इंटरोगेटिव बन जाएगा, यानी प्रश्नवाचक। इसके बाद नॉट लगा देंगे, नेगेटिव बन जाएगा। और इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों बनाना है तो ये दोनों के बीच में आप उसको जोड़िए जिसके लिए बोल रहे हैं। आप ध्यान से समझिएगा, जो हिंदी में कहते हैं कर्ता, जो करता है, जैसे आई, यू, वी, दे। तो डू आई नॉट, डू वी नॉट, डू दे नॉट, डू यू नॉट, समझ रहे हैं ना। यू, आई, वी सब बीच में आ जाएगा, डू और नॉट के बीच में। तो ऐसे सारा रूल यही है सारी हेल्पिंग वर्ब में, चाहे वो है जो है वो आइज, आर, वाज, वर, डू, डज, विल, शैल, शुड, मस्ट, कुछ भी होगा सबके साथ ही होगा कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बीच में अगर आप करने वाले को जोड़ देते हैं। देखिए कितना आसान कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करिए कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बीच में लिख देंगे तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों बन जाएगा कि क्या, नहीं, दोनों है। पूछना भी है और नकारात्मक भी है, नहीं भी। क्या मैं नहीं करता, क्या तुम नहीं करते, क्या वे नहीं करते, क्या हम नहीं करते, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों हो जाता है। कितना आसान है कि जो हेल्पिंग वर्ब है और नॉट है दोनों को साथ लगाते हैं, फिर तो ये बन जाता है एकदम नेगेटिव कि नहीं। जैसे आई डू नॉट, दे डू नॉट, वी डू नॉट, है ना, यू डू नॉट। लेकिन इन्हीं दोनों के बीच में, नॉट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में, अगर उसको पहले जो है उसको उठा के बीच में रख देते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों बन जाता है। तो दोस्तों ये 19वां वीडियो है डू का। इसके बाद मैं आपको डज बताऊंगा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इसमें से कुछ तो आपस में सगे भाई, जैसे डू, डज, इज, आर, हैज, हैव, वॉज, वर, विल, शैल, शुड, मस्ट, कैन, में, कुड, माइट, सब। तो इसका एक को अच्छे से समझ जाएंगे तो दूसरे को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे मैंने आपको डू को बताया कि रूटीन सेंटेंसेस है, डज भी रूटीन सेंटेंसेस है, रूल सेम वही अप्लाई होता है सब में। पहले लिखेंगे प्रश्नवाचक बन जाएगा, इसके बाद नॉट लगाएंगे नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन इसमें डू और डज में रूल यही है कि ये, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि सबके साथ नहीं यूज होता है, सबके साथ नहीं घुल मिल पाता है, तो इसलिए डू को आई, वी, यू, दे के साथ डू, बाकी जितने भी हैं ही, सी, इट, नेम के साथ डच का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में डच का प्रयोग करेंगे हम लोग। आप लोगों से मेरा ये निवेदन है, क्योंकि आप लोग मेरे खास हैं, अब भी जितने भी सब्सक्राइबर हैं आज की वीडियो बनाते समय तक सारे आपस के फ्रेंड और कलीग हैं। तो आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि प्लीज़ आप लोग इतना सपोर्ट करिए। एक अच्छा काम है ये कि जितने भी प्राइवेट लोग नौकरी कर रहे हैं और जो भी हिंदी मीडियम है उन तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि उनको ये चीज़ आसान लगे, समझ में आए। थैंक यू।